नमस्कार दोस्त, आज आपका फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज फिर एक नई जानकारी लेकर आए हैं। तो चलिए, 3-4 इम्पोर्टेंट खबर है, चलिए एक एक करके आपको लोगों को बताते हैं। कारपोरेट कार्यालय द्वारा कोचों के चयन में पारदर्शिता का अभाव। बीएसएनएल द्वारा प्रबंधन को बार बार पत्र लिखकर कहा जा रहा है कि विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के लिए कोचों के नामांकन में पारदर्शिता नहीं है। वर्ष 2011 में कॉरपोरेट कार्यालय की प्रशासन शाखा द्वारा कोचों के नामांकन के लिए आवेदन मांगे गए थे। उस पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि केवल योग्य कोच को ही वरीयता दी जाएगी। हालांकि कोचों की चयनित सूची कभी प्रसारित नहीं की गई। इस बीच योग्य कोचों की अनदेखी की जा रही है और खेल प्रतियोगिताओं के लिए कोचों का नामांकन पिक एंड चूज पद्धति के आधार पर किया जा रहा है। बीएसएनएल ईयू ने इस संबंध में प्रिंसिपल जनरल मैनेजर बीएसएनएल कॉर्पोरेट ऑफिस को पहले ही पत्र लिखा है। चूंकि कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए बीएसएनएल ईयू ने आज इस मामले में निदेशक को पत्र लिखा है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट न्यूज है, जेटीयू एलआईसी परिणाम घोषित करें। उपरोक्त अतिरिक्त पदों का सृजन करने सफल उम्मीदवार को जेटीयू के रूप में पदोन्नत करें। प्रबंधन ने पंजाब सर्कल के उम्मीदवारों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, जो 15, 16, 16, 17, 17, 18 के रिक्त वर्षों के लिए आयोजित जेटीयू एलआईसी में शामिल हुए थे। शुरुआत में कोर्ट केस लंबित होने के कारण परिणाम घोषित नहीं किए गए थे। 11/10/2023 को कोर्ट केस वापस ले लिया गया था। इसके बाद प्रबंधन ने केवल 14-15 के लिए आयोजित जेटीयू एलआईसी के परिणाम को घोषित किए। चौंकाने वाली बात यह है कि प्रबंधन ने अपने पत्र दिनांक 20/2/2024 के माध्यम से 15, 16, 16, 17 और 17, 18 के रिक्त वर्षों के लिए आयोजित जेटीयू एलआईसी को रद्द कर दिया था। प्रबंधन का कहना है कि योग्य उम्मीदवारों को पदोन्नति करने के लिए कोई रिक्तियां नहीं है, क्योंकि पुनर्गठन योजना के तहत बड़ी संख्या में जेटीयू पद पहले ही समाप्त कर दिए गए हैं। जब अन्य सभी सर्कलों के सफल उम्मीदवारों को पहले ही जेटीयू के रूप में पदोन्नत किया जा चुका है, तो अकेले पंजाब सर्कल के उम्मीदवारों को बिना किसी गलती के क्यों दंडित किया जाना चाहिए। इसीलिए बीएसएनएल ईयू लगातार मांग कर रहा है कि रिक्त वर्ष 15, 16, 16, 17 और 17, 18 के लिए पंजाब सर्किल में आयोजित जेटीयू एलआईसी के परिणाम तुरंत घोषित किए जाएं और सफल उम्मीदवारों को अतिरिक्त पदों का सृजन करके पदोन्नत किया जाए। आज एक बार फिर बीएसएनएल ईयू ने सीएमडी बीएसएनएल को पत्र लिखकर इस मुद्दे के निपटारे पर जोर दिया है। केरल के चीफ जनरल मैनेजर ने आदेश दिया है कि सभी नॉन एग्जीक्यूटिव 1/11/2024 से मोबाइल ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करें। यह जानकर आश्चर्य हुआ कि केरल सर्कल के चीफ जनरल मैनेजर ने आदेश जारी किया है कि सभी नॉन एग्जीक्यूटिव 1/11/2024 से केवल मोबाइल ऐप के माध्यम से ही अपनी उपस्थिति दर्ज करें। बहुत से नॉन एग्जीक्यूटिव के पास स्मार्टफोन नहीं है, जो मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए आवश्यक है। इन परिस्थितियों में यह कुछ और नहीं बल्कि केरल सर्कल के चीफ जनरल मैनेजर द्वारा नॉन एग्जीक्यूटिव को परेशान करना है। बीएसएनएल ईयू ने इसका विरोध किया है और आज निदेशक को पत्र लिखकर उनके हस्तक्षेप का अनुरोध किया है। बीएसएनएल ईयू ने निदेशक से कहा है कि नॉन एग्जीक्यूटिव को मोबाइल ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि उन्हें भी नॉन एग्जीक्यूटिव की तरह मोबाइल हैंडसेट उपलब्ध ना करा दिया जाए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों, नॉन एग्जीक्यूटिव का जो एक ऑर्डर निकला था कुछ दिन पहले केरला सर्किल में कि नॉन एग्जीक्यूटिव को भी जो है मोबाइल ऐप से अब अटेंडेंस देना पड़ेगा, जिस प्रकार से एग्जीक्यूटिव देते हैं। तो इसी के विरोध में फिर बीएसएनएल ईयू ने आज लेटर लिखा है कि इस प्रकार से नहीं चलेगा, नॉन एग्जीक्यूटिव को पहले मोबाइल दीजिए। बिना मोबाइल का उसको कैसे होगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव लोगों को मोबाइल मिलता है, तो इसीलिए नॉन एग्जीक्यूटिव को भी मोबाइल दिया जाए, फिर आप ये ऑर्डर दे सकते हैं। तो फिर आगे देखते हैं क्या होता है दोस्तों। फिर कोई खबर आती है तो ज़रूर आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।